जय श्री राम दोस्तों मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज आप सभी ने जैसा कि टाइटल में देख लिया है, ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, लेकिन ये उससे संबंधित है क्योंकि जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो आ चुकी है, वो घड़ी आ चुकी है। यानी हम जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जो स्टूडेंट्स बैठे थे घर पर कि इनकी डेट्स कब आएगी, कब होगा हमारा एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, उन सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है। जो अपने राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट पेपर में से आते हैं उन कुछ पेपर्स की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। अब डेट अनाउंस हो चुकी है, इसका मतलब हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। अब चाहे आप हो या मैं हूँ, जो भी हो, हमारा काम स्टार्ट हो जाता है कि इस एग्ज़ाम की डेट तक हम अपने आप को इतना तैयार कर लें कि ये एग्ज़ाम हमारी मुट्ठी में होना चाहिए, कि हम सक्सेस हो 100%। इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं हो कि हम एग्ज़ाम में सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। सक्सेस होना मतलब सक्सेस होना है इसके अंदर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि मेहनत का कोई भी दूसरा रूप नहीं होता है। देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो वो वक्त आ गया है कि मेहनत की जाए। अब बात करते हैं कि मेहनत की तो जाए। देखिए, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन सक्सेस क्या सभी होते हैं? क्या सफलता सभी को मिलती है? नहीं मिलती है। तो किनको सफलता मिलती है, उनके मूल मंत्र पे आधारित आज कुछ बातें करने वाला हूँ आपसे, जो आपको आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, बहुत मददगार रहेंगी, ताकि आप उन बातों को अपने जीवन में उतार कर बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। देखिए, जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मान लीजिए सपोज करते हैं कि कोई भी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि वो एग्ज़ाम है क्या, ठीक है, उसका पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में कि कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कितने समय में वो एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे, सब्जेक्ट के साथ उनके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें जो हमें पढ़नी पड़ेंगी, सब कुछ हमें पहले एक तरीके से जो कच्चा माल है ना, वो इकट्ठा करना पड़ता है। और उस कच्चे माल के आधार पर ही हम धीरे धीरे चलते रहेंगे एक कछुए की चाल से, और अंत में हमारी विजय होगी। वो बिल्कुल सुनिश्चित है, उसमें कोई शक नहीं रहेगा। अगर हम एकदम लगातार गति से, एक धीमी गति से भी अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो हमारी जो जीत है वो निश्चित होगी। तो आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आप सभी से कुछ ऐसी ही बातें करने वाला हूँ। जैसे आप सभी को पता है, अभी रिसेंटली कुछ एग्ज़ाम्स जिनमें इम्पोर्टेंट है राजस्थान पुलिस, नेक्स्ट आपका पटवार, एक है आपका रेलवे का एनटीपीसी, 3 एग्जाम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीट। इन 4 एग्जाम्स से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इनमें से देखिए, राजस्थान पुलिस है, इसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है 6, 7, 8 नवंबर। ये आप सभी को पता है कि 6, 7, 8 नवंबर 2020 ये इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है कि ये पेपर, राजस्थान पुलिस का पेपर, ये इस डेट को होगा। क्योंकि पेपर पहले होना था, लेकिन सभी को पता है कि जो कोविड चल रहा था, उस महामारी के चलते सब कुछ डिले हुआ है, लेट हो गए हैं। आप भी लेट हो, हम भी लेट हैं, सब कुछ लेट हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने उस कोविड को जीता है और उसके साथ साथ हम अब चलते जाएंगे, क्योंकि जीवन नहीं रुकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पटवारी, जिसका एग्जाम 28 फेब 2021, ठीक है, इसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करते हैं तो 15 दिसंबर 2020 इसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है। और रही बात रीट की, तो रीट के लिए भी ये कहा जा रहा है कि अभी इस पर चर्चा चल रही है, जो पैटर्न है उसके बारे में भी हम भी बात करेंगे, ठीक है। तो लगता है कि संभवतः ये कब हो सकती है? फेब 2020 में, फरवरी 2020 में इसका एग्जाम हो सकता है, संभव है और पूर्ण रूपेण संभव है। क्योंकि आप सभी को ध्यान होगा, इससे पहले जो हमारे
शिक्षा मंत्री जी हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्होंने क्या कहा था कि ये एग्ज़ाम 2 सितंबर को होने वाला था लेकिन किसी वजह से, और वजह आपको पता है कोविड रही है, इस वजह से ये एग्ज़ाम यहाँ से पोस्टपोन्ड हुआ है। तो अब जो टाइम है वो हमें मिला है इसका, तो इसका सदुपयोग कौन करेगा? हम ही तो करेंगे, क्योंकि हमें अगर टाइम मिला है तो हमें हमारी जीत को सुनिश्चित करना है। तो आपके सामने ये 4 पेपर अब हैं, और मुझे पता है जो भी आप ये सब वीडियोस देख रहे हैं इनमें से अधिकांश, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा लेकिन 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनमें से लगभग 2-3 या कोई तो ऐसे भी हैं जो कि इन चारों पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं। इनके फॉर्म आपने भरे हुए हैं, तो जब फॉर्म भर रखा है तो मेहनत करना हमारा काम है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इन्हीं से रिलेटेड आज कुछ बातें करने वाला हूं कि इनके सिलेबस में क्या होता है, क्या नहीं होता है। वैसे तो आप सभी बहुत समझदार हैं, सिलेबस आप सभी के पास होगा, नहीं भी है तो आज ये बात करने वाले हैं कि आप इन चारों की तैयारी एक साथ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सब कंफ्यूजन होता है कि यार हम किसकी तैयारी करें। कोई कहता है आपसे कि यार तू राजस्थान पुलिस की तैयारी करो आप, या कोई कहता है कि पटवारी की तैयारी करो। लेकिन हमें तो क्या करना है, एक बात बताइए, आप जैसे कि बहुत लोग थे जो रीट की तैयारी कर रहे थे, 2 सितंबर का पेपर होने वाला था लेकिन पेपर नहीं हुआ। एनटीपीसी जो कि 2018 से चलता आ रहा है कि पेपर होगा, नहीं हो पाया इसका पेपर। अगर आप एक ही चीज़ पर टिके हुए हो तो हो सकता है डिले हो जाओ। तो अपनी प्रिपरेशन को, यानी अपनी तैयारी को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, अपनी जो स्टडी है उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि अगर आपका कोई पेपर डिले हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, दूसरा पेपर आने वाला है अपना, उस तरीके से। तो ये जो 4 पेपर आपके सामने हैं, इन चारों में क्या क्या समानता है, इनके सिलेबस में क्या समानता है और उसे किस तरह से पढ़ना चाहिए, आप किस तरह से पढ़ सकते हैं, आज उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं आपसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका राजस्थान पुलिस का पेपर है उसके बारे में। तो जैसा आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है, इसका जो पूरा विवरण है जिसमें आप सभी को दिख रहा है, बहुत आराम से देखिए इसे। इसका जो पहला पार्ट है, यानी जो इसका पहला पार्ट क्या कह रहा है, विवेचन एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। सिंपल बातों में ये कह रखा है कि जो तार्किक योग्यता, यानी कि आपकी रीजनिंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो रीजनिंग हो गई और कंप्यूटर हो गया, जो कि कितने प्रश्न दे रहा है इसके, ये दे रहा है 60 प्रश्न दे रहा है, और कितने अंक के हैं, 30 अंक के हैं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिक विषय, जिसके कि 35 प्रश्न दे रहा है और 17.5 अंक के ये पढ़ेंगे, यानी कि आधे अंक का एक प्रश्न होगा आपके सामने। तीसरा पार्ट है जो कि महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं संबंधित कानून प्रावधान नियमों की जानकारी, यानी ये कुछ कानूनी नियम्स हैं, उन नियमों की जानकारी ये देगा, जिसके अंदर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के हैं। तथा अंत में है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति, ये सब जिसके कि 45 प्रश्न पूछे जाएंगे और 22.5 अंक का टोटल होगा। यानी अगर इस पेपर की बात करें तो ये कितने का हो गया, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 75 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र आपका हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। तो समझना इसे एक एक को, कि सबसे पहले देखिए कि जो रीजनिंग है, ध्यान से समझना इसे, हम कर रहे हैं कोरिलेट एक दूसरे से कि हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, ताकि हमारी जो तैयारी है, जो स्टूडेंट सभी विषय यानी कि सभी एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, उनके लिए किस तरह से जो ये फ़ायदेमंद हो सकती हैं चीज़ें, वो समझना। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए कि ये तो है राजस्थान पुलिस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होगा आगे भी हम इसे बनाते जाएंगे। देखिए सबसे पहले कि आपका पहला पॉइंट हो गया रीजनिंग का, क्या हो गया, रीजनिंग वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, आपने अभी इसके अंदर देखा है कि जो है आपका जीके वाला पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर इंडियन भी हो गई, इंडिया जीके और राजस्थान की जीके पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो पॉइंट आता है वो आता है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस का आता है, सामान्य विज्ञान का आता है। फोर्थ पॉइंट आता है जिसके अंदर आप करंट अफेयर्स ले सकते हैं।
करंट अफेयर्स हो जाएंगे, और लास्ट में आता है आपका कंप्यूटर। आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा ये, जब आप इस चीज को समझेंगे ना तो आपके लिए इतना इजी लगेगा कि हाँ यार, हम तो किसी एक इस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि हमारे तो सारे पेपर एक साथ तैयार हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको। तो ये सब चीजें आपने देख ली। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है जो कि आपका पटवार का, यानी कि पटवारी का जो पेपर है उसके बारे में, जिसके अंदर वही कह रहा है क्या कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इंडिया की क्या बोल रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब, इसके साथ में जनरल साइंस। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट है जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, ये कह रहा है जिसके कि 30 नंबर के यानी कि 30 प्रश्न आएंगे और 60 नंबर का ये होगा। अब आप इससे कंफ्यूज मत होना, ये जो 25, 20, 15 ये दे रखा है, अप्रोक्स वेटेज दे रखा है, ये इनका टोटल वेटेज है कि 150 प्रश्न में से 25% लगभग 25% भाग किसका होगा, फर्स्ट पार्ट का होगा, लगभग 20% भाग किसका होगा, सेकंड पार्ट का होगा। वो इस तरीके से दे रखा है। आपको ये नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, जो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स। ये हमने राजस्थान पुलिस में देखा तो एक एक प्रश्न आधे आधे अंक का था, यहां पर प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। कितने अंक का है, 2 अंक का है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो कह रहा है आपसे जनरल इंग्लिश व हिंदी, यही कह रहा है, जिसके कि 22 प्रश्न आएंगे, 44 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग और साथ में बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, यानी कि थोड़ी सी मैथमेटिक्स, जिसके कि 45 प्रश्न आएंगे और 90 अंक का हो जाएगा। और बेसिक कंप्यूटर, ये वही है, 15 क्वेश्चन आएंगे और 30 अंक का हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या समानता हो गई आपके सामने, कि अगर मैं यहां पर पटवार लिखता हूं, क्या क्या समानता है आपके सामने। जो रीजनिंग आप यहां पढ़ रहे हो, आपको यहां भी पढ़नी पड़ेगी या नहीं, बिल्कुल। जो आप जीके की बात कर रहे हो, आप जो इंडियन जीके, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, इंडियन हिस्ट्री हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, वो भी आप यहाँ पढ़ोगे। राजस्थान की हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या राजस्थान की इकोनॉमिक हो या ज्योग्राफी, जो भी हो, आपको पूरा राजस्थान हिस्ट्री कल्चर सब यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे। इसके अलावा जनरल साइंस आप यहाँ भी पढ़ रहे हो तो आपको इसके टॉपिक्स यहाँ भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स यहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जो कंप्यूटर है वो आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर, आपको यहाँ तक अभी पढ़ने में पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, मैथ्स। ऐसे समझो आप कि जुड़ा हुआ तो बहुत कुछ है, अभी हिंदी इंग्लिश भी है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि हम एक साथ सभी की तैयारी कैसे कर पाएंगे वो देखना है हमें। तो मैथमेटिक्स आपको यहाँ एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। और पटवार में अब की बार आप मान के चलना, पिछली बार के भी जो पटवार का पेपर जिन्होंने दिया है उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पहले पटवार के पेपर में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे वो ज़्यादा आया करते थे, यानी मैथमेटिक्स का वेटेज था वो ज़्यादा था। अब की बार जो मैथमेटिक्स का वेटेज है वो कम किया गया है। किसको बढ़ाया गया है, रीजनिंग को बढ़ाया गया है। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 45 होंगे, ठीक है। और नंबर टोटल कितने होंगे, 90 अंक के होंगे। यानी आप सोच के देखो, अगर आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग जिस पर बहुत अच्छी कमांड बनाई जा सकती है, ठीक है, ये गलत नहीं बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बहुत अच्छी कमांड बनाई जा सकती है और इस पूरे 90 अंक को प्राप्त किया जा सकता है, ये संभव है। इसमें संभव नहीं है, जीके में ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं गलती अपने से हो जाती है और ये अथाह सागर है जिसे याद नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ अपने से छूट जाती है। लेकिन जो मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है, जिसके अगर फंडामेंटल्स आपको समझ में आ गई तो ये मान के चलना आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि 90 अंक, 300 में से 90 नंबर का तो आपका बिल्कुल सही होने वाला है, तो बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो ये आपको समझ में आ जाएगी। यानी कि कुछ टॉपिक हैं, मुश्किल से 7 या 8 टॉपिक हैं इसके भी जो कि बेसिक है। अब जो 7 या 8 टॉपिक आप यहां पढ़ोगे, देखना
कोरिलेट कर रहे हैं हम इसे कि अगर जो आप 7-8 टॉपिक आप पढ़ोगे वो सेम टॉपिक आपको रीट में भी मिलेंगे। ऐसे कि ऐसे आप सिलेबस को चेक कर सकते हैं अच्छे से। जो इनकी तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को कि जो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स यहाँ पर हैं, जैसे प्रतिशतता है, लाभ हानि है, सरल अनुपात है, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज है, समानुपात है, इसके अलावा जो आपका साझा है, औसत है, ये सब प्रश्नावलियाँ यहाँ भी हैं और रीट में भी आती हैं आपके। तो आपको डबल बेनिफिट है, जब आप इसकी तैयारी करते हो तो ये भी प्रिपेयर हो जाता है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के पास यहाँ पर रीट के अंदर जो किससे हैं, साइंस से हैं, साइंस मैथ से हैं, उनके लिए क्या है, जनरल साइंस अगर यहाँ से क्लियर करते हो तो आपका ये पूरा पेपर क्लियर हो जाता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और जो स्टूडेंट एसएसटी से हैं यानी कि आर्ट्स वाले हैं, उनके लिए जो जीके वाला पार्ट यहाँ पे तैयार करते हो, तो आप अगर रीट में हो, रीट का पेपर दे रहे हो, तो आपका ये वाला पार्ट पूरा क्लियर हो जाता है। यानी यहाँ पे भी जो रीट में भी साइंस और मैथ से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आते हैं। जो 40 प्रश्न आते हैं, चाहे साइंस मैथ के हों चाहे एसएसटी के हों, समझना दोनों के लिए है ये बात। जो 40 प्रश्न होते हैं वो आपके बिल्कुल इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे जो आपने अभी तक पढ़ रखा है। वही राजस्थान की हिस्ट्री भी है, राजस्थान की पॉलिटी भी है, इंडियन हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, सब कुछ है। तो उन्हीं में से ये 40 प्रश्न आते हैं। और जो 20 प्रश्न होते हैं, ये 20 ये आपके टीचिंग मेथड के होते हैं, ठीक है, ये आपकी शिक्षण विधियों से रिलेटेड होते हैं। तो आप सोचो कि जब आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपके यहाँ पे भी 40 प्रश्न यानी कि 80 नंबर आपके कंफर्म हो रहे हैं या नहीं, कोई दिक्कत आ रही है इसमें भी नहीं आ रही है। इसके अलावा आप जब पटवार की तैयारी कर रहे हो तो आपको हिंदी और इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों जिसका वेटेज जो यानी कि लगभग 22 क्वेश्चंस आएंगे, कितने के पढ़ेंगे, 44 नंबर के पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब आप हिंदी और इंग्लिश को यहाँ तैयार करते हो तो हिंदी इंग्लिश इधर की भी तैयार हो जाती है। आपको करना क्या है, अब देखिए, ये तो था कोरिलेशन इनका कि एक तीर से, जैसे बोलते हैं एक तीर से 2 निशाने, वही काम करना है। हमें उस तरीके से अपने स्टडी को डिज़ाइन करना है, हमारी तैयारी को उस दिशा में मोड़ना है कि जहां पर हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। देखिए, एक बिजनेसमैन भी यही करता है, काम वही करता है जहां से प्रॉफिट ज़्यादा हो और लॉस सबसे कम। सिंपल सी बात है, तो वही काम करना है। अगर बाय द वे किसी पेपर में, देखो मैं आपको ऐसे कोई आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई पेपर, आप खुद सोचिए कि 5000 की वैकेंसी, ठीक है, इस 5000 की वैकेंसी में पेपर देने वाले कितने, कम से कम 5 लाख 10 लाख, तो क्या सभी थोड़ी लगते हैं, कोई ना कोई तो, यानी लगेंगे कितने, केवल 5000 जो सेलेक्ट होंगे। जो बच गए क्या उन्होंने तैयारी नहीं की थी, क्या तैयारी उन्होंने भी की थी, लेकिन उनकी तैयारी में कहीं ना कहीं कोई चूक हो सकती है, ठीक है। तो उस चूक को, जो हमारे से गलतियां यहाँ पर हुई हैं, उसको हम दोबारा ना करें। इसी वजह से आपको क्या करना है, मानते हैं कि जैसे राजस्थान पुलिस का पेपर अभी तुरंत है कि 6, 7 और 8 नवंबर को पेपर है, आप सभी इसका पेपर देकर आते हो, लेकिन क्या सभी सेलेक्ट थोड़ी हो गए, लेकिन जो सेलेक्ट हो गए वो तो इसके लिए चले जाते हैं, जो सेलेक्ट हो गए वो भी आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। जो सेलेक्ट नहीं हुए तो उनने क्या गलती की थी वो अगली वाली में सुधार करेंगे। तो आपने जब ये सब कुछ पढ़ रखा है, तो जब अगला पेपर आपका 28 फ़रवरी का होगा तो आपको इसको और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करने के लिए टाइम मिलेगा। तो सिर्फ इस चीज़ को समझना है कि हमारी जो तैयारी है उसकी दिशा एकदम सही होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। तो अब इतना सब ये जो ज्ञान मैंने आपको दिया है, वैसे आप सब बहुत समझदार हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, आपको मैं ज्ञान क्या दूंगा, सिर्फ इतना मानो कि बड़ा भाई मानो, दोस्त मानो, सिर्फ इतना सा एक मार्गदर्शक मान लो, ठीक है। तो उस नाते मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ कि आपको करना क्या है और हम क्या करने वाले हैं आप सभी के लिए, आज वो अनाउंस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी के लिए जो ये डेट्स आई हैं
ठीक है, इन सभी को आप बिल्कुल सीरियस ले लें, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि कोई आगे की तरफ खिसक जाएगी, कोई डेट पोस्टपोन्ड हो जाएगी या आगे चला जाएगा पेपर। ऐसा नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होगा। होगा क्या, अब हमें क्या करना है और आपको क्या करना है। आपको अब इन्हें थोड़ा सीरियस लेना है, पूरी अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। आप सभी को बुधवार से, ध्यान देना, मैं यहाँ पे अभी कुछ अनाउंस कर रहा हूँ, तो आप बस हमारे साथ जिस तरह से जुड़े हुए हो, जो प्यार हमें दिखा रहे हो, उसे बरकरार रखो। वेडनेसडे को यानी डेट 9 सितंबर 2020, 9 सितंबर 2020 बुधवार से आप सभी के लिए जो जिस तरीके से मैंने जो पैटर्न बताया है आपको, कौन सा पैटर्न, जिसके अंदर रीजनिंग है, जीके है, जिसमें इंडियन जीके और राजस्थान जीके दोनों, साथ में जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, इन सभी में से कितनी 3 सब्जेक्ट की क्लासें हम चालू करने वाले हैं। बुधवार से आपको डेली रेगुलर वीडियोस मिला करेंगी, ठीक है। अब वो 2 हैं, 3 हैं या 4 वीडियो कितनी मिलती हैं, वो सब आपको टाइम टू टाइम पता लगता रहेगा। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें इस चीज़ के लिए। तो वेडनेसडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पूरा फोकस रहेगा इन्हीं सब पर, जिसकी वजह से आपका जो राजस्थान पुलिस का पेपर है जो नवंबर में है वो भी क्लियर होना चाहिए। आपका जो पटवार है, आपका रीट है, आपका एनटीपीसी जो कि 15 दिसंबर का पेपर है वो भी क्लियर होना चाहिए। तो इन सबको बेस मानकर हम कुछ नया करने वाले हैं आपके लिए, यानी आपको जो ये नए सब्जेक्ट हैं जो आपके कंपटीशन के हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। यहाँ पर पूरी कोशिश रहेगी कि आपका कंप्लीट कोर्स पूरा करवाया जाए और करवाया भी जाएगा। इसके अलावा आपको संडे को क्लास की जगह हम आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लाएंगे, जिसमें जो पिछले साल के पेपर होंगे, ठीक है, जो अब तक पेपर आए हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, या जो प्रश्न आ सकते हैं आगे आने वाली परीक्षाओं में वो प्रश्न उसके अंदर डाले जाएंगे, तो उनके लिए भी आप तैयार रहें। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, जैसे एक सपोज करते हैं छोटा सा कोई चैप्टर पढ़ा हमने मैथमेटिक्स का साझा, ठीक है, उस साझा का जो प्रश्नावली हमने पढ़ने के बाद में तुरंत नेक्स्ट डे, यानी आज अगर हमारी साझा कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट डे, या फिर ये प्लान ऐसे भी हो सकता है कि साझा पढ़ने के बाद में हमने जो सप्ताह भर में जितनी प्रश्नावलियां पढ़ी उन सभी का एक टेस्ट कब होगा, संडे वाले दिन होगा। उस दिन हम केवल क्वेश्चन सीरीज, जिसमें पुराने पेपर जो कि अब तक आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी उसमें लाए जाएंगे, जो नए प्रश्न बनते हैं जो आ सकते हैं, आने की पूरी संभावना रखते हैं, तो उन प्रश्नों को भी उसके अंदर डाला जाएगा। तो आपके लिए वो क्वेश्चन सीरीज भी बनाई जाएंगी, उसके साथ में आपको पीडीएफ के जो नोट्स हैं वो भी उपलब्ध हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, अब छोटा सा काम कि आप हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को, जो ये सब्सक्राइब का बटन है उसके आगे जो बेल आइकन आता है उसको ऑल पर सेट कर लें। किस पर? ऑल पर सेट कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगा, ताकि आपकी पढ़ाई अनवरत रूप से चलती रहे, बिल्कुल कंटिन्यूअसली चलती रहे, कोई उसके अंदर बाधा नहीं आएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। और बुधवार से सुबह 9 बजे, बुधवार सुबह 9 बजे 9 सितंबर को तैयार हो जाना। आपके लिए जो वीडियोस हैं उनकी एक तरीके से मानो झड़ी लगा दी जाएगी। आपके पास जो कंटेंट है वो पूरा ऑथेंटिक पहुंचाया जाएगा, जो कि आपकी अच्छे से अच्छी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वहाँ से ली जाएंगी। गलती की संभावना कोशिश करेंगे कि आपके वहाँ पर 0% रहे, कोई भी गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। लेकिन फिर भी अगर कोई गलती होती है तो आप हो ही इतने समझदार, तुरंत कमेंट करें, उस चीज़ को सुधार किया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहें। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगती है, आज का हमारा मोटिवेशन ये अच्छा लगता है, तो हमारे साथ बने रहें और बुधवार से रेगुलर रहें। चैनल पर आपको सभी कुछ मिल जाएगा। अभी भी इसके अलावा अभी के लिए बता देता हूँ, अभी भी आपको हमारे यहाँ पर चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो जनरल साइंस के बायोलॉजी के टॉपिक,
कंप्लीट मिलेंगे आपको इन एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, उसके अंदर सब कुछ मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट मिलेगी, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, इनके भी बहुत से टॉपिक वहाँ पर करवाए जा चुके हैं। तो आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। इसके अलावा बुधवार से तो जो चीज़ें हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सब कुछ करवाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को, ठीक है। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आज का ये सेशन। तो मिलते हैं बुधवार को, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।